गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे हर वक्त ये डर लगता है कि मेरे सब अपने एक दिन मुझे छोड़कर दूर चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर क्या होगा। कृपया मुझे इस डर से दूर करने का उपाय बताएं। इसी डर ने हमें बाबा जी बुला दिया। इसी डर ने हमें बाबा जी बुलाया। जब हम बच्चे थे, 3 4 में जब पढ़ते थे, तो जब आ करके स्कूल से बैठते, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था, बस यही चिंतन होता कि सबसे ज्यादा प्यारी माँ थी। अब माँ मर जाएगी तो क्या होगा, पिताजी मर जाएंगे तो क्या होगा, भाई मर जाएगा तो क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। कोई यहाँ शाश्वत तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जो आर पार मेरे साथ। यार, आर पार निर्वाह करने वाले तो भगवान ही है। तो फिर व्यर्थ समय नष्ट क्यों करें हम इनके बीच में। हमें तो फिर भगवान का भजन करना चाहिए। तो स्कूल से आके बस्ता टांग देते, और हमारे यहाँ संत आया करते थे तो कीर्तन करवाते थे, बस वही हम एकांत 2 खंड का ऊपर जाके बैठ जाते, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। धीरे धीरे कक्षा 9 पास हुए, साइंस साइड में पढ़े, भाग पड़े। फिर तब से आज तक जन्मभूमि नहीं गए, संबंध नहीं। उसी बात ने बाबा जी बना दिया कि हमको ऐसा मित्र चाहिए, ऐसा संबंधी चाहिए जो शाश्वत हो, अविनाशी हो, जिसको मृत्यु का भय ना हो। वो एकमात्र भगवान है। तो अंदर से भगवान का नाम जप करो। पहला काम भगवान की कृपा का होता है, वो निर्भय कर देती है। अब मृत्यु का भी भय नहीं रह गया। तो किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, पीड़ाएं होती हैं, कष्ट होता है, पर वो भय नहीं है। कभी भी जब चाहे तब बुला ले, ऐसे ही तैयार है। अब कोई डर नहीं, और उनके सिवा कोई अपना नहीं है। अब उनका बुलाएगा तो ये थोड़ी सोचना है कि कहीं हमें ऐसे करना है या कहीं ऐसे, कुछ नहीं। जैसे बैठे हैं बस ऐसे ही हैं। कभी कुछ ऐसा रखा ही नहीं कि जिस पर मेरा अधिकार हो। मेरे नाम का कुछ नहीं, केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। इसी चिंतन ने ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो अंदर से चिंतन करो, भगवान का आश्रय ले लो। ये तो बहुत कृपा से विवेक जागृत होता है कि कोई मेरा नहीं। जब छोटे थे, किसी का ब्याह होता, उत्सव होता, पर ये विचार हमें चैन न लेने देता कि आज तो खुशी हो रहा है, लेकिन कल जब विपत्ति आएगी तब ये रोएगा। बड़ा शुद्ध विचार था एकदम। कुछ अच्छा न लगता कि अरे सब नाटक हो रहा है, सब नाटक हो रहा है। सत्य क्या है, क्या इसमें सत्य क्या है, किस बात में खुशी हो, किस बात में नाचे। अभी ये हो रहा, अभी एक क्षण में मर सकता है। जब मर जाएगा तो सब विषाद हो जाएगा। फिर सत्य का आनंद क्या रहा, फिर हर्ष क्या रहा, ये टिकाऊ है नहीं। उसी विचार ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। और जीते जी जिनके प्रति हम इतने आसक्त थे कि निकल नहीं सकते थे, उन्हीं माँ, उन्हीं पिता, उन्हीं भाई, उन्हीं परिवार, भाभी, सब देखो पूरी जीवन की यात्रा होते होते श्री धाम वृंदावन में अब समय कट रहा है। जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। अब कोई भय नहीं रहा, अब कोई चिंता नहीं रही। गुरुदेव, राधे राधे। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सब हमारी श्री जी की कृपा से ही जीवन में हर काम होता है, सांस लेने से नाम लेने तक, तो इसमें हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे हुए? ये तो क्योंकि लाल जी ने तुम ऐसा अनुभव नहीं किए ना। बात तो सुन लिए हो, अनुभव तो किए नहीं, तो अहंकार शेष बचा हुआ है। और अहंकार में ही सारे दोष बास करते हैं। अहंकार का मुख्य स्वरूप है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। जहाँ ये भाव है तहाँ ये दोष प्रारंभ हो जाते हैं। परस्पर आकर्षण, परस्पर इंद्रियों का भोगों से संयोग होना, नाना प्रकार के पापाचरण की वृद्धि होना। तो बात कहने से स्थिति थोड़ी आ जाती है। ये स्थिति प्राप्त करे तब उसका अनुभव होता है ना। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी कि एक क्षण, एक कण भी भगवान से बिलग नहीं, भगवान के बिना शासन के नहीं, मेरी सत्ता ही नहीं, अहंकार प्रभु में समर्पित हुआ, तो स्वप्न में भी आपसे पापाचरण नहीं हो सकता। पापाचरण तभी होता, मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो पुरुष के प्रति आकर्षण, मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख भोगूंगा, इसीलिए अधर्माचरण शुरू हो जाता है, मनमानी आचरण शुरू हो जाते हैं। फिर सोचे भगवान की इच्छा से हो रहा है, गलत बात। तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे किए हुए कर्म है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैंने नहीं किया, मैंने किया, ये सब अहम की तरह है। तो बातें बनाने से स्थिति नहीं आती। भजन करने से, सत्संग सुनने से, सदाचरण करने से जब वो स्थिति आ जाएगी कि आपका अहम समर्पित हो गया, अब आप देख रहे हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, तो प्रभु के करवाने से कभी किसी से पापाचरण नहीं हुए। आज तक कोई उदाहरण दीजिए, जो भी हुआ है वो धर्म संज्ञक हुआ है। क्यों? जब हमारी दृष्टि में प्रभु है, भोक्ता करता भावी खत्म हो गया, तो पापाचरण होते किससे हैं?
पापाचरण कर्ता और भोक्ता भाव से होते हैं। भगवत भाव में पापाचरण की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं नहीं, बातें सुनी और उनकी छाप मार करके उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भाई अब मेरे से जो पापाचरण हो रहे भगवान कराना चाहते हैं। गलत बात है। अज्ञान की धरा में ऐसी हम प्रभु पर आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जब अहम समर्पित हो गया तो फिर पापाचरण किससे होते हैं? अहंकार रूपी महल में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बसते हैं और इन्हीं के द्वारा पापाचरण होता है। अहंकार विध्वंस हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि लाडली जी की कृपा, अब पापाचरण हो ही नहीं सकते हैं। लाख भोग सामग्री सामने रहे, भोगने का मन ही नहीं होगा। जैसे तुम्हारे सामने बमन बिष्ठा और विष रख दिया जाए तो क्या तुम उसे पाओगे क्या? ऐसे ही भक्तों को अनुभव होता है। उनको कोई भोग पसंद नहीं आता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति की लगन लगी तो ब्रह्मादि को के जो भोग वैभव है वो उसे विष के तुल्य लगते हैं। तो भला उसे पापाचरण कैसे हो सकता है? पापाचरण होता है जब हमें विषयों में सुख और मैं भोगूं और सुख लूं, यही तो अहंकार है। अहंकार के नाश के बिना इस बात की सिद्धि कैसे हो सकती है कि सब प्रभु करा रहे हैं? और जिस दिन ये बात सिद्ध हो गई कि सब प्रभु करा रहे हैं, तो आप और भगवान में इतना अंतर नहीं, प्रभु और प्रभु के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। अब भला उससे पाप कैसे हो सकते हैं? भूल के भी नहीं हो सकते, स्वप्न में भी नहीं हो सकते, क्योंकि पाप का मूल है सुख वासना। देखो ना, मैं इसे भोग लूं, मैं इसे प्राप्त कर लूं, मेरा ये हो जाए, इसी वासना से पाप होता है। और भगवान की भक्ति में जब अहम लीन हो जाता है तो भोगता ही नहीं बचा, तो पाप किससे होगा? किसका प्रश्न है? समझ में आया? ना आए तो अभी नाम जप करो, तब समझ में आएगा। ये अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई की बातें हैं, बिना भजन के ये केवल पढ़ने से नहीं आती है। जब भजन करोगी, स्थिति होगी, तब समझ में आएगी।